आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये मिस इंडिया रह चुकी है। ये अपने काम से ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए चर्चा में रहती है। इनफैक्ट इनका एक स्टेटमेंट तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जब इन्होंने ये कहा था कि बॉक्स ऑफिस पर या तो सेक्स बिकता है या फिर शाहरुख खान। इन दिनों ये सेलिब्रिटीज को ग्रिल करते नजर आती है, साथ ही ट्रोलर्स के निशाने पर ये हमेशा रहती है। बात करेंगे मॉडल, फॉर्मर मिस इंडिया और एक्ट्रेस नेहा धूपिया की। नेहा धूपिया की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जिस नेहा धूपिया ने आते से ही ये कह दिया था कि बॉक्स ऑफिस पर सेक्स और शाहरुख ही बिकते हैं, उसे सेक्सी शब्द से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। क्यों नेहा धूपिया को चोरी चुपके शादी करनी पड़ी और कैसे इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर है नेहा धूपिया। नेहा धूपिया के फादर नेवी में हैं। इनके फादर की पोस्टिंग जब कोची में थी तभी नेहा धूपिया बॉर्न हुई थी। कुछ टाइम बाद इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई और वहीं से नेहा धूपिया ने अपनी स्कूलिंग की। अपने कॉलेज डेज के दौरान ही नेहा धूपिया को मॉडलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन उनकी फैमिली एकेडमिक्स पर ज़्यादा जोर देती थी। उनकी फैमिली ये चाहती थी कि नेहा धूपिया आगे जाकर सिविल सर्विसेज में भी जाए। नेहा धूपिया अपने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके साथ ही वो अपने सपने भी पूरा करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ समय का टाइम लिया खुद के लिए और मॉडलिंग में ट्राई किया। इसके लिए वो मुंबई आ गई। मुंबई आते ही उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए, साथ ही उन दिनों पलाश सेन के साथ यूफोरिया के एक सॉन्ग में भी वो नजर आई थी। इसी दौरान वो थिएटर से भी जुड़ी थी और रोशन अब्बास के प्ले ग्राफिटी का भी हिस्सा बनी थी। नेहा को मॉडलिंग असाइनमेंट्स बैक टू बैक मिल रहे थे और हर बार जब भी वो असाइनमेंट लेती थी तो ये सोचती थी कि ये असाइनमेंट मेरा आखिरी होगा, क्योंकि मॉडलिंग उन्हें एक बहुत ही लालची जॉब लग रही थी। पैसा इजीली मिल रहा था और पेरेंट्स उनके चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज में जाए। नेहा धूपिया अपनी मॉडलिंग के साथ साथ अपनी आईएफएस की तैयारी भी कर रही थी और उन्होंने अपने आप को टारगेट दे दिया था कि जिस दिन 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा मॉडलिंग से, उस दिन मैं मॉडलिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 10 लाखों रुपए इकट्ठे हो गए। नेहा धूपिया कभी भी मॉडलिंग छोड़ ही नहीं पाई और इसी दौरान वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई। ईयर 2002 में नेहा धूपिया को वो फेम मिल गई जिसके लिए वो दिल्ली से मुंबई आई थी। जी हाँ, वो मिस इंडिया बन गई। उन्हें ये ताज मिला था फॉर्मर मिस इंडिया सेलिना जेटली से। इनफैक्ट मिस यूनिवर्स के टॉप 10 कंटेस्टेंट तक नेहा धूपिया अपनी जगह बना चुकी थी। जिस वक्त नेहा धूपिया मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत रही थी, उसी दौरान गौहर खान भी उस कॉन्टेस्ट का हिस्सा थी जो नंबर 4 पर रही थी और यहीं से मिल गई थी नेहा धूपिया को अपनी फेम। ये वो टाइम था जब काफी ब्यूटी क्वींस बॉलीवुड में एंट्री मार रही थी। ऐश्वर्या, सुष्मिता, लारा दत्ता, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर। यही कारण था कि नेहा धूपिया को भी बॉलीवुड में एंट्री इजीली मिल गई। उनकी पहली फिल्म थी कयामत, सिटी अंडर थ्रेट। इस फिल्म में वो स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आई थी अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ। हालांकि इस फिल्म में नेहा धूपिया के साथ और भी एक्ट्रेसेस थी जैसे कि रिया सेन और ईशा कोप्पिकर, लेकिन इस फिल्म से ही नेहा धूपिया ने अपने बोल्ड अवतार का बज़ क्रिएट कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी पहनी थी। हालांकि कयामत फिल्म से पहले नेहा धूपिया कुछ साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू इसी फिल्म से किया था। इसके बाद नेहा धूपिया ने एक ऐसी फिल्म की जिस फिल्म का जिक्र आज भी होता है और उस फिल्म के दौरान दिया गया नेहा धूपिया का वो स्टेटमेंट आज तक का बॉलीवुड का सबसे बोल्ड स्टेटमेंट माना जाता है और उस स्टेटमेंट से काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। नेहा धूपिया बॉलीवुड में नई ही थी। कयामत फिल्म के बाद नेहा धूपिया हमें नजर आई जूली फिल्म में। इस फिल्म में वो एक प्रोस्टिट्यूट का रोल करते हुए नजर आई। इस फिल्म में नेहा धूपिया ने सेमी न्यूड सीन्स भी दिए थे और इस फिल्म की थीम ऐसी थी कि उस दौरान नेहा धूपिया, जिन्हें बॉलीवुड में आए हुए कुछ ही समय हुआ था, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में कहा था कि बॉलीवुड में या तो बॉक्स ऑफिस पर सेक्स बिकता है या फिर शाहरुख खान बिकता है। उनका कहना था कि या तो शाहरुख की फिल्में चलती है या फिर ऐसी फिल्में जिसमें बहुत सारा अडल्ट कंटेंट हो, उस तरह की फिल्में बॉलीवुड में चलती है। उस दौरान भले ही वो स्टेटमेंट नेहा धूपिया ने अपनी उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए दिया हो, लेकिन वो स्टेटमेंट तब
सबके लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। इस फिल्म से जहां नेहा धूपिया एक बोल्ड कैरेक्टर को प्ले कर रही थी, उनके लिए जूली का कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर था, और वहीं बॉलीवुड ने उन्हें यहीं से टाइपकास्ट करना शुरू कर दिया। और इस फिल्म के बाद नेहा धूपिया को एक के बाद एक इसी तरह की फिल्में ऑफर हुई जिसमें उन्हें बोल्ड कैरेक्टर करने थे, जिसमें उन्हें कम कपड़े पहनने थे, और यही चीज नेहा धूपिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगी। उनके ऊपर एक सेक्सी एक्ट्रेस का टैग लग गया था और ये टैग उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, और तब नेहा धूपिया ने अपने इस टैग को मिटाने के लिए हर कोशिश की। जूली के बाद नेहा धूपिया ने एक दो और ऐसी फिल्में साइन कर ली थी जिनमें उनके बोल्ड अवतार थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने रोल्स को लेकर बारीकी से बरतना शुरू कर दिया। भले ही किरदार छोटा होगा, लेकिन नेहा धूपिया अब सेक्सी रोल्स नहीं करना चाहती थी। वो किसी भी हालत में अपने ऊपर लगे सेक्सी वाले टैग को हटाना चाहती थी। इसीलिए जो नेहा धूपिया हमें सेमी न्यूड कैरेक्टर करते नजर आई थी फिल्म जूली में, वो कुछ टाइम बाद हमें नजर आई फिल्म चुप चुपके में, जो एक कॉमेडी फिल्म थी, और इस फिल्म में उनका बहुत ही सोबर अवतार था। जिस वक्त नेहा धूपिया चुप चुप के फिल्म कर रही थी, उसी दौरान वो फिर हेरा फेरी फिल्म भी कर रही थी। इनफैक्ट इस फिल्म को लॉन्च किया गया था अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, नेहा धूपिया और गौहर खान को लेकर। मुंबई के JW मैरियट होटल में एक फंक्शन रखा गया था जहां पर इस फिल्म को लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन आगे जाकर इस फिल्म में चेंजेस हो गए। इनफैक्ट इस फिल्म का डायरेक्टर ही चेंज हो गया, और तब नेहा धूपिया को फिर हेरा फेरी जैसी फिल्म से बिपाशा बसु और रिमी सेन ने रिप्लेस कर लिया था। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस हुआ कि फिर हेरा फेरी और चुप चुप के दोनों ही फिल्में सेम डे रिलीज हुई थी, 9 जून ईयर 2006 में। फिर हेरा फेरी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला, वहीं चुप चुप के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन सैटेलाइट की अगर बात करें तो आज भी ये फिल्म टॉप TRPs बटोरती है। नेहा धूपिया ने अपने चॉइसेस ऑफ फिल्म को इस कदर बदल दिया था कि वो कमर्शियल सिनेमा ही छोड़ने की तैयारी कर रही थी। या तो वो कमर्शियल फिल्मों में छोटा मोटा किरदार निभा रही थी, या फिर वो अब पैरेलल सिनेमा का हिस्सा बने नजर आई। इसी दौरान उन्होंने रजत कपूर, नसरुद्दीन शाह, इन सब एक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वो हमें नजर आई 140 की लास्ट लोकल, 10 विदानिया, महारथी, मिथिया, इन सभी फिल्मों में। जिस वक्त नेहा धूपिया पैरेलल सिनेमा में काम कर रही थी, उन्होंने अपने आप को एज एन एक्ट्रेस तो प्रूव कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्लैमर की दुनिया से दूर हो गई थी। एक तरफ जहां वो लीड एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में खड़ी थी, वहां से अब वो बहुत दूर हो चुकी थी, और अब बॉलीवुड फिल्मों में नेहा धूपिया को लीड एक्ट्रेस के नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे थे। पेइंग गेस्ट, दे धनाधन, एक्शन रिप्ले, ये वो फिल्में थी जो फिल्में बड़े बैनर की तो थी, लेकिन इन फिल्मों में नेहा धूपिया अब सपोर्टिंग रोल निभा रही थी। नेहा धूपिया का कहना है कि बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के रूप में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तब जब बॉलीवुड में माहौल चल रहा हो ब्यूटी क्वींस का, साथ ही बॉलीवुड की नेक्स्ट जनरेशन ने भी 2000 के बाद से एंट्री मारी ही थी, तो 2000 से 2010 तक का जो समय था बॉलीवुड में, ये काफी कॉम्पिटिटिव रहा है। ऐसे में नेहा धूपिया जैसी एक्ट्रेस जो कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, वो मॉडलिंग के बैकग्राउंड से आती है, उन्होंने एक्टिंग में कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, उनको बॉलीवुड में इतने टाइम तक खड़ा रहना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। नेहा धूपिया कहती है कि कई लोगों ने तो उन्हें कह भी दिया था कि 4-5 सालों में तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, और ऐसे पॉइंट्स भी आए, लेकिन नेहा धूपिया इंडस्ट्री की डिमांड्स के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करती रही और आगे बढ़ती रही। उन्होंने एक टाइम के बाद अपनी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी, बड़े और ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले रोल नहीं, बल्कि रोल अगर छोटे होंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस रोल का इम्पैक्ट होना चाहिए। नेहा धूपिया की फिल्मी लाइफ जितनी कंट्रोवर्शियल रही है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल उनकी पर्सनल लाइफ भी रही है। ईयर 2000 से ही नेहा धूपिया स्क्वॉश चैंपियन ऋत्विक भट्टाचार्य को डेट कर रही थी। कहा जाता है कि इन दोनों का रिलेशन 10 सालों तक चला, लेकिन 2010 आते आते नेहा धूपिया का ऋत्विक के साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नेहा धूपिया ने डेट किया एक फॉरेन डेंटिस्ट को, जो नेहा के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो US छोड़कर यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गया था। ये डेंटिस्ट था जेम्स सिल्वेस्टर, जिन्हें प्यार से नेहा जिमी कहा करती थी। लेकिन जैसे ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिमी इंडिया छोड़कर फिर से US शिफ्ट हो गए। जिस वक्त बॉलीवुड में काम नहीं बन पा रहा था, उस वक्त नेहा धूपिया ने अदर लैंग्वेजेस फिल्म में भी ट्राई किया, जहां एक तरफ ज्यादातर स्टार्स
साउथ की फिल्मों में जाते हैं, वहीं नेहा धूपिया ने पाकिस्तानी फिल्म में डेब्यू किया था। ईयर 2008 की फिल्म प्यार न करना, और इस फिल्म में वीना मलिक भी नजर आई थी। साउथ की फिल्में नेहा धूपिया करना तो चाहती थी और उन्होंने कुछ फिल्में की भी थी, लेकिन साउथ की फिल्मों का एक्सपीरियंस नेहा धूपिया के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। ये एक्सपीरियंस उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने बताया कि साउथ की फिल्मों में बाकी सब डिसिप्लिन ठीक है, लेकिन एक चीज उन्हें वहां की जरा भी अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट उनकी उस बात के लिए वो कहती है कि साउथ की इंडस्ट्री सेक्सिज्म को बहुत फॉलो करती है, मेल फीमेल का बहुत डिफरेंस रखती है। नेहा धूपिया जिस वक्त साउथ की एक फिल्म शूट कर रही थी, उसी दौरान उनके साथ एक बहुत बड़े स्टार थे। उस फिल्म के जो मेन लीड हीरो थे वो साउथ के सुपरस्टार थे। जिस वक्त लंच टाइम हुआ, नेहा धूपिया को बहुत भूख लग रही थी और वो खाना खाना चाहती थी। वो खाने के लिए गई, उन्होंने प्लेट उठाई तो उन्हें खाना लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि जो सुपरस्टार है पहले वो खाना खाएंगे और उसके बाद ही बाकी की पूरी टीम खाना खाएगी। ये एक रिचुअल था जो वो प्रोडक्शन हाउस फॉलो करता था, लेकिन ये चीज उन्हें बहुत बुरी लगी और इसीलिए उसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया। वो सेलेक्टिव काम ही करती थी। ईयर 2014 में नेहा धूपिया को वही फिल्म ऑफर हुई जिस फिल्म ने नेहा धूपिया को लाइमलाइट में ला दिया था, यानी कि जूली। इस फिल्म का पार्ट 2 बन रहा था और जूली 2 के लिए भी नेहा धूपिया को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन नेहा धूपिया ने इस फिल्म का ऑफर सुनते ही तुरंत मना कर दिया, एक ही बार में, क्योंकि वो अब ऐसी किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो सेक्सी वर्ड से नफरत करती थी और उन्हें ऐसे रोल्स नहीं चाहिए थे जिसमें उनके कैरेक्टर को कपड़े उतारने पड़े। उन्हें ऐसे रोल्स चाहिए थे जिसमें उनका कैरेक्टर लोगों के दिल में उतरे। यही कारण था कि नेहा धूपिया ने तब जूली 2 का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और आगे जाकर इस फिल्म को किया राय लक्ष्मी ने। ये 2014 में नेहा धूपिया एक बार फिर से चर्चा में आई। जी हाँ, वो सोफी चौधरी की बर्थडे पार्टी में क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ नजर आई और तब से इन दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी। हालांकि कुछ टाइम बाद युवराज ने हेजल के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया। इसके साथ ही नेहा और युवराज के रिलेशन की खबरें वहीं पर थम गई। नेहा धूपिया करियर में थोड़ा टफ दौर देख रही थी। वो अच्छी फिल्में करना चाहती थी और उसमें उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल तो मिलने से रहा। उन्हें अच्छी फिल्मों में छोटे रोल्स करके ही अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ रहा था। इसी दौरान उनका टाई अप सावन के साथ हुआ और एक शो की प्लानिंग हुई। ये शो था नो फिल्टर नेहा। ये शो एक ऑडियो शो था और उनका कहना था कि जब एक्टर्स की सिर्फ ऑडियो सुनाई देती है तो वो ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं। ये शो करण के कॉफी विद करण शो की तरह ही कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। इस शो में नेहा धूपिया ने कई सेलिब्रिटीज के साथ बातें की और उनके शो पर आकर सेलिब्रिटीज ने बहुत बड़े बड़े रिविलेशंस किए। नेहा धूपिया ने इस शो के थ्रू ही अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टैब्लिश कर दिया और ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि एक के बाद एक इस शो के 4 सीजन्स आ गए। इसके अलावा नेहा धूपिया ने अपने आप को फिल्मों के मामले में बहुत ज्यादा फिल्टर करना शुरू कर दिया। वो ऐसे ही कुछ भी रोल्स नहीं करना चाहती थी। साउथ की इंडस्ट्री में वो जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए नेहा धूपिया ने अपने आप को टीवी से बांधे रखा, साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म से बांधे रखा जहां पर वो शो होस्ट का काम किया करती थी। ये 2017 में वो कुछ अच्छी फिल्म में कुछ खास रोल्स करते नजर आई। ये फिल्में थी तुम्हारी सुलू, हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल। और यही वो टाइम था जब नेहा धूपिया अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई थी। जी हाँ, वो अंगद बेदी को डेट कर रही थी। अंगद बेदी जो फॉर्मर क्रिकेटर बलराज सिंह बेदी के बेटे हैं और जो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, उनके साथ नेहा धूपिया का नाम जुड़ा था और इन दोनों ने सबको तब शॉक कर दिया जब मई 2018 में इन्होंने चोरी चुपके शादी कर ली। जी हाँ, मीडिया को खबर तक नहीं लगी कि नेहा धूपिया ने शादी कर ली। फाइनली जब इनके पिक्चर सोशल मीडिया पर आए तब सबको पता चला कि नेहा धूपिया ने अंगद बेदी के साथ शादी कर ली है। अंगद बेदी नेहा से पहले नोरा फतेही को डेट कर रहे थे और नोरा फतेही को अंगद बेदी ने नेहा के लिए चीट किया था। यही कारण था कि जब नोरा से अंगद की शादी के बारे में पूछा गया तो दिलबर फेम एक्ट्रेस ने ये कह दिया कि मैं किसी अंगद को नहीं जानती हूँ। अंगद बेदी ने सिर्फ नोरा को चीट ही नहीं किया था बल्कि अपनी शादी से ही पहले अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को प्रेग्नेंट कर दिया था। जी हाँ, नेहा ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात
कुछ महीनों तक छुपाए रखी। कई बार जब वो इंटरव्यूज में गई और उनसे पूछा गया कि आपने अपनी शादी को इतना प्राइवेट अफेयर क्यों रखा था, तब नेहा ने ये कहकर टाल दिया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इन खास पलों में मीडिया का शोर शराबा हो, ये सब हमारे सारे शेड्यूल को डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए नेहा ने बहुत ही प्राइवेट अफेयर में अपनी शादी की थी। लेकिन अपनी शादी के कुछ महीनों बाद जब उनकी प्रेगनेंसी सामने आने लगी, तब उन्होंने खुद ने ये रिवील कर दिया कि जिस वक्त उन्होंने अंगद से शादी की थी उस वक्त वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। इनफैक्ट नवंबर में तो उनकी बेटी मेहर का जन्म भी हो गया था और उसके बाद नेहा और अंगद ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि उन्होंने अपनी शादी को प्राइवेट अफेयर इसलिए रखा था क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे और जल्द से जल्द शादी करने का यही कारण था। नेहा धूपिया का पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर है, साथ ही उन्होंने अपने करियर को भी नहीं छोड़ा है। वो फिल्मों में भी अपनी प्रेजेंस रखती है, साथ ही डिजिटल पे भी उनकी प्रेजेंस है। वो वोग BFF को होस्ट करती है, इसके अलावा रोडीज को भी होस्ट करती है। नेहा धूपिया जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है थ्रू आउट, उसी तरह से कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बनी हुई है। नेहा धूपिया के मां बनने के बाद उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया था और उस इवेंट में उनके लुक को देखकर एक मैगजीन ने उन्हें फैट शेम किया था। नेहा धूपिया ने उस मैगजीन को खरी खोटी सुनाते हुए अपने ट्विटर पर ना सिर्फ उस मैगजीन का वो आर्टिकल शेयर किया, बल्कि उन्होंने उस मैगजीन को बहुत कुछ सुनाया भी था। उनकी इस लड़ाई में करण जौहर और सोनम कपूर जैसे एक्टर्स ने नेहा धूपिया को सपोर्ट भी किया था। इसके साथ ही मां बनने के बाद नेहा धूपिया ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। नेहा धूपिया का कहना है कि जब तक वो मां नहीं बनी थी तब तक उन्हें ऑफर्स आ रहे थे फिल्मों के भी, लेकिन अब तो फिल्मों के ऑफर्स आना बंद हो गए हैं। इंडस्ट्री का एक माइंडसेट है कि जब कोई एक्ट्रेस मां बन जाती है तो उसके बाद उसे एक्ट्रेस के रूप में ज्यादा रोल्स नहीं दिए जाते हैं। यही कारण है कि नेहा धूपिया को कोई भी फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं। अगर वो किसी फिल्म का हिस्सा भी बनी है तो अपनी फ्रेंडशिप और अपने नेटवर्क के थ्रू ही। सामने से अभी तक कोई ऑफर नहीं आया है। हालांकि नेहा धूपिया ने अपने सभी शोज पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। वो आज अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही है और हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को न्योता दिया है। रोडीज में, जहां पर नेहा धूपिया एक गैंग लीडर है, वहां पर जब एक कंटेस्टेंट ने उन्हें बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें 5 लड़कों के लिए चीट किया था। इस पर नेहा धूपिया ने कहा कि ये उसकी चॉइस है कि वो किसके साथ रिलेशन में रहे। नेहा धूपिया के इस कमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर नेहा धूपिया को अपने इस कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ा है। लोगों ने नेहा धूपिया को फेक फेमिनिस्ट का टैग दिया। लोगों का कहना है कि अगर कोई लड़की चीट करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर लड़का चीट करे तो वो गलत है। ऐसे में लड़की की साइड लेने के लिए नेहा धूपिया को बहुत नफरत झेलनी पड़ रही है और जब बात हाथ से निकलने लगी तब नेहा धूपिया को फाइनली अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो चीटिंग के भी खिलाफ हैं। किसी भी लड़के या लड़की को चीटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही वो फिजिकल अब्यूज के भी खिलाफ है। इस कंट्रोवर्सी के कारण न सिर्फ नेहा धूपिया को नफरत झेलनी पड़ी है, बल्कि उनके फादर, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, इनफैक्ट उनकी डॉटर का सोशल मीडिया अकाउंट, ये सभी प्लेटफॉर्म्स नफरतों से भर गए हैं। नेहा धूपिया की लाइफ और करियर को देखकर यही कहा जा सकता है कि उन्होंने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तो तय किया है, लेकिन ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। इस दौरान वो कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बनी है, जहां पर दूसरी एक्ट्रेसेस अपने करियर के बारे में सोचकर इस तरह की चीजों पर बात नहीं करती है या फिर डिप्लोमेटिक बनती है। वहीं नेहा धूपिया अपने ही शब्दों की शिकार हुई है। वेल, आपको क्या लगता है? नेहा धूपिया की हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो रोडीज वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें उन्होंने कंटेस्टेंट को कहा है कि लड़की की चॉइस है वो किसके साथ रहे और किसे चीट करे, आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस की लाइफ और करियर स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।